अपने बर्थडे के दिन उससे नहीं मिलूंगी तो नाराज हो जाएगा। मैंने उससे कह दिया है कि मैं आ रही हूँ। लेकिन तू उसे भाव क्यों दे रही है? इसलिए सारे गांव वाले ना तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, और क्या कहेंगे? लवर्स कहते हैं तुम्हें। तुम्हारा पांडे भाई ना मेरे घर में आकर मेरे भाई के साथ मिलकर उसके लिए प्लान बना रहा था। सब लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और वो भी ऐसा ही समझता है। तू तो रहने ही दे। अब देखना वो तुझे प्रपोज करेगा, फिर मुझे बताना। तू भी ना। तुम भी आ गई क्या? क्यों दिखाई नहीं दे रही हूँ? क्यों कबाब में हड्डी लग रही हूँ ना? हैप्पी बर्थडे सुलक्षणा। पहले अपना चश्मा निकालो, अच्छा नहीं लग रहा। ओह, अच्छा नहीं लग रहा? अभी हटा देता हूँ। ये मुझे क्यों दिया? आई लव यू सुलक्षणा। सुलक्षणा, कहा था ना मैंने? इसने मुझे पहले ही कह दिया था। मैं ही पागल थी जो तुमसे फ्रेंडशिप की मैंने। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? मैं ही नहीं, कोई भी नहीं सुधरेगा। एक बार लवर फिक्स हो गया तो हमेशा साथ में रहने का ही सोचेगा। फ्रेंड्स तो लवर हो सकते हैं, लेकिन लवर्स कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो उससे बड़ा सफेद झूठ नहीं होगा। सुलक्षणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ऑटो में बैठती हो तो मैं ही पावर स्टार, मैं ही सुपरस्टार समझता हूँ खुद को। तुम अगर मेरी ऑटो से उतर जाती हो तो मुझे बहुत दुख होता था। मुझे भी ये बात बहुत दिनों तक समझ में नहीं आई, लेकिन उस दिन बारिश में तुम मुझसे एक बुरा सपना सोचकर वहां से चली गई। लेकिन मैंने तो तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुलक्षणा। प्यार में डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसे ही तो झूठ बातें कहते हैं। सुनो सुलक्षणा, कोई एक लड़की से पागल जैसा प्यार करे तो सिर्फ मन में ही नहीं, बाहर भी साथ घूमना चाहता है। सब सोच समझ कर ही प्यार करेंगे, लेकिन इस तरह की फालतू बातें और छूने के लिए नहीं। तुम्हारे पीछे तो मैं पागल हो ही गया हूँ। अभी मेरे पास ऑटो नहीं है तो भी मैं पैसे उधार लेकर तेरे पीछे पागल की तरह घूमता हूँ। अगर पांडे के किसी आदमी ने हमको देख लिया ना तो जान से मार देगा। तुम क्यों बेकार में डरती हो? वो कहां और तुम कहां? तुम परी की जैसी हो। क्या तुम उस आवारा के साथ अपनी जिंदगी जी पाओगी? घर वालों की बात मानो, मानना भी चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को नरक तो मत बनाओ। मैंने सीटी बजाकर तुम्हें उससे बचाया था। सच बताओ, तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। I love you, सुलक्षणा। तुम अगर फिर से बस में चढ़े ना तो मैं चलती बस से कूद जाऊंगी। वो पागल वापस आ गया है। क्यों बेटी, खाना बन गया क्या? अभी थोड़ी ना बनेगा खाना।
लेकिन आप क्यों आई हैं? हमारे गांव वाले लड़के की शादी इस गली में है। शादी के बाद मैं चली जाऊंगी। बूढ़ा बीमार है ना, मैं नहीं आने का सोच रही थी, लेकिन शादी में आना जरूरी था। शादी के बाद चली जाऊंगी। सोचा तुम दिख गई तो कुछ पूछ लेती हूँ। कैसी हो बेटी, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दादी। क्यों बेटी, तुम खुश तो हो ना? एक बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए ना, फिर इसकी शादी भी करवा देंगे। अभी तो शादी में बहुत देर है। मैं चलती हूँ, टाइम मिला तो आऊंगी। हाँ ठीक है। हे सुलक्षणा, एक मिनट सूर्या, सुलक्षणा फोन कर रही है, मैं जरा बात कर लेता हूँ। हेलो। कहाँ हो तुम? और कहाँ रहूंगा, घर में अकेला ही हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती हो। एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं। तुम क्या कहती हो? बहुत दूर नहीं जाएंगे, पर एक जगह है जहाँ जा सकते हैं। पर तुम्हें वादा करना होगा कि वहाँ जाकर पागलों जैसी हरकत नहीं करोगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन है? मैं हूँ दादाजी, सुलक्षणा। तुम हो? तुम्हारे साथ कौन है? पांडे क्या? हाँ, पांडे। तुम्हारी दादी गांव गई है, तुम्हारे घर गई क्या? पता नहीं दादाजी, मैं और पांडे सीधा कॉलेज से ही आ रहे हैं। ठीक है बेटी, तुम जाकर पांडे के लिए चाय बना लो। ठीक है दादाजी। पांडे, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर चाय बनाती हूँ, ठीक है ना? आजा पांडे, मेरे पास आके बैठ जा। बहुत खुश रहो। तुम इससे शादी कब कर रहे हो? अरे मेरी हर बात पर हाँ हाँ क्यों करते हो? सिर्फ इस बुढ़े से क्या बात करूं यही सोच रहे हो? तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो मेरे साथ ही खाते थे, और तू आवारा की तरह घूमता रहता है। आज के बच्चों में संस्कार नहीं है, बात ही नहीं सुनते। क्या समझाएं इनको हम भी? हे भगवान, बस उठा ले। नहीं माँ, छोड़ो माँ, प्लीज माँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आगे से ऐसी गलती नहीं होगी पापा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
जा रही है? मैं सुलोचना के घर जाकर आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। गायत्री, गायत्री प्लीज, गायत्री, गायत्री, मुझसे बात मत गायत्री, करो। गायत्री, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। देखो गायत्री, तुम गायत्री, मुझसे मैं तुमसे बात कर करना रहे चाहता हो। हूँ। ये अगर किसी को पता चल गया ना तो तुम्हें समंदर में प्लीज उठाकर गायत्री, प्लीज फेंक मेरी देंगे। बात सुनो। समझे तुम? गायत्री, गायत्री प्लीज मुझे बताओ ना सुलक्षणा कैसी है। गायत्री प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गायत्री प्लीज मुझे बताओ ना। गायत्री प्लीज, गायत्री, गायत्री मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। ओह, तो मर जाओ, जाकर मर जाओ। तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। सबको तंग करके रखा है तुमने। प्लीज गायत्री। तुम्हारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम जाके मर जाओ। उसकी शादी तय हो गई है। कम से कम अब तो उसे खुश रहने दो। सुलोचना के बारे में पूछोगे? बड़ा आया। चलो हम कहीं चले जाएंगे, कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। हमारे प्यार की वजह से सबको परेशानी होगी, इसीलिए दूर जा रही हूँ। और मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी ऐसा सोच भी कैसे लिया, वो भी परिवार को छोड़कर। सुनो, हम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना अच्छा। तुम यहाँ से चले जाओ रमन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो मेरे शादी के मंडप में मेरे मम्मी पापा खुदकुशी कर लेंगे, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दोबारा अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, समझे तुम? हम पागल लड़के हैं यार। हम लड़की से प्यार करते हैं तो उसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। सुबह उठते ही बस उसके बारे में ही ख्याल आता है। वो उठ गई क्या कर रही होगी, खाना खाया कि नहीं खाया। हमें उससे बात करना है, उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, सारा गांव घूमना है। हम अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। उसने ये क्या कह दिया? उसकी शादी होने वाली है उस पांडे के साथ। वो मुझे डांटे तो भी कोई बात नहीं, वो मुझे मारे तो भी कोई बात नहीं, वो मेरी सुलक्षणा है। कैसे वो शादी करने को तैयार हो गई। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मैं मरना चाहता हूँ। नहीं यार, मैं मर जाऊंगा। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मैं मर जाता हूँ। अरे मैं मर जाऊंगा यार, लेकिन दिल का दर्द कभी कम नहीं होगा। कहती अगर मेरे साथ आएगी तो उसके माँ बाप मर जाएंगे। उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये बात वो नहीं जानती है क्या? मैं उसके माँ बाप से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। यार मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाता हूँ। मैं मर जाता हूँ। ये कैसी आवाज है? बेटा, बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? क्या कर रहे थे तुम बेटा? कुछ नहीं माँ। क्या बताऊं बेटा,
गांव वाले लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम किसी अमीर लड़की से प्यार करते हो और उसके घर वाले तुम्हें बहुत मारते हैं। क्या ये सारी बातें सच हैं? सच मानकर हाथ पैर तोड़ दिया तो कहीं भीख मांगकर खाएगा, और अगर झूठ है तो ऐसे ही आवारा की तरह घूमता रहेगा। उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, लेकिन हम उन पैसे वालों से पंगा कैसे ले सकते हैं? ठीक है, ये कुछ पैसे हैं, सुशीला मौसी को देकर आ जाओ। ठीक है, वो काशी जा रहे हैं ना। काशी क्यों जा रहे हो? उनके घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई। मरने से पहले एक बार काशी जाना जरूरी होता है, लेकिन वो इतने बीमार पड़ गए कि वो काशी नहीं जा पाए। लेकिन कम से कम उनकी अस्थियां तो वहाँ ले जाई जा सकती है ना। अगर ऐसा नहीं किया तो कहते हैं उनकी आत्मा भटकेगी। आत्मा? हाँ, आत्मा भटकती है। अगर ये अस्थियां बहा देंगे ना तो उनकी आत्मा को वहाँ शांति मिल जाएगी। हाँ, ये आत्मा की शांति क्या है माँ? मुझे भी नहीं पता बेटा, बुजुर्ग ऐसा कहते हैं। कौन बुजुर्ग लोग हैं? सुनो, तुमसे बात कर रहा हूँ, उसे देर हो जाएगी, जाने के लिए बोलो। तुम्हारे पिताजी नाराज हो रहे हैं। जाओ जल्दी करो, ये देकर आओ। जाओ। कौन बुजुर्ग लोग हैं माँ? मुझे क्या पता बेटा, तुम जाकर पंडित जी से पूछो। जाओ। जब तक इंसान जिंदा रहता है तरह तरह की चाहत लेकर के जीता रहता है बेचारा, लेकिन प्राण निकल जाने के बाद अपनी चाहत पूरा करने के लिए हमारे बीच में घूमता ही रहता है आत्मा बन करके। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये सच है बेटा। ठीक है पंडित जी, थैंक्स पंडित जी, थैंक्स। अरे बेटा, अरे सूर्या, तू है क्या? अभी अभी पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ। यार, जो मरे लोगों की चाहत पूरी नहीं होती आत्मा बन जाते हैं। तेरी भी कोई चाहत है क्या? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ यार, बता, तेरी कोई चाहत है क्या? तुझसे चाहत का सवाल पूछा तो फिर तूने इतना वक्त क्यों लिया? ओह, छोटी सी चाहत है क्या? अच्छा, इसलिए तू यहाँ रहता है। कोई बात नहीं, मैं तेरी चाहत पूरा करूंगा। तूने मेरी बहुत मदद की है, अब मुझे भी तेरी मदद करनी है। क्या चाहता है तू? बता मुझे। मरने से पहले क्या चाहत होगी तेरी? हाँ हाँ, फिलहाल तो मुझे उन लोगों से जाकर पूछना होगा जो मरने वाले हैं। तुमसे शादी करने के बाद मैं कभी खुश नहीं रही। जब देखो नशे में धुत रहते हो। ये शराब ही तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऊपर पहुंचा देगी। पापा, तुम्हारी कोई आखिरी चाहत है क्या? काटर। हाँ, हद हो गई, इस वक्त भी इन्हें दारू चाहिए। तुम मरना चाहते हो ना? किस लिए? मेरे माँ बाप हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए डांटते और मारते हैं। कॉलेज में ऊंची रैंक लेकर के आऊं, हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रेशर देते हैं। उस प्रेशर के आगे मैं टूट गया हूं। मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए हार कर मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? ये क्या हो गया? अरे बेटा, पापा, तुमने मुझे ऐसा हमारे इकलौते बेटे हो। मुझे माफ तुम ऐसे कर दो। कैसे जा सकते हो बेटा? मैं शर्मिंदा हूँ पापा, माफ कर दो मुझे। कभी ऐसा मत करना बेटा, मुझे मेरा माफ कर दो। बच्चा। तेरी आखिरी चाहत क्या है, ये जानने के लिए मैं उन लोगों के पास गया था जो मरने वाले हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़ा, बेवड़ा, बीमार, तरह तरह लोगों के पास गया मैं। तेरी उम्र के लड़के के पास भी गया, वो भी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बच गया। लेकिन उसके माँ बाप आने के बाद वो मुझे माफ़ करो ऐसा कह रहा था। मुझे भी माफ़ कर यार। तेरी आखिरी इच्छा क्या है वो मैं जान नहीं पाया, सॉरी। हाँ, क्या नहीं कहना है? सॉरी नहीं कहना है? हाँ, चल ठीक है, मैं तुझे सॉरी नहीं बोलूँगा। क्या यार? अच्छा, तुझे किसी को सॉरी बोलना है, उस लड़के के जैसे? ए, क्या यार, तुझे सॉरी किसे कहना है? ए, क्या तुझे किसी अपने को सॉरी बोलना है? मातृदेव भव पितृदेव भव कहते हैं, मतलब
माता पिता, उन्हें सॉरी कहना है क्या सूर्या? बस यही या और भी कोई है? जैसे श्लोक में है ना, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। आचार्य देव भव तो टीचर सिर्फ एक ही है ना? हाँ, और वैसे श्लोक में अतिथि देव भव, अतिथि देव भव मतलब रिश्तेदार ना? इस उम्र में हमारा कौन रिश्तेदार हो सकता है? फ्रेंड्स। अच्छा, तुम्हारा लिस्ट खत्म हो गया? और कौन है बताओ तो सही। मैं तुम्हें मिल गया, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो। एक लवर के जैसे बात करके तुमसे बार बार पूछना पड़ रहा है। लवर है क्या? तो मुझे तुम्हारी तरफ से तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे लवर को सॉरी कहना है ना? हाँ, बस यही बात है ना। अब ये बताओ उन्हें सॉरी क्यों कहना है? तुम उनसे उधार लिए हो क्या? तुमने कोई गलती की है? तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे बारे में किसी ने गलत नहीं कहा। वो लड़का खुदकुशी करने की कोशिश किया, वो गलत था। मतलब तुमने भी वैसी गलती की क्या? आखिर इसमें गलत क्या है? तुमने प्यार किया, कामयाब नहीं हुआ और मर गया। मैं भी प्यार करता हूं, कामयाब नहीं हुआ, अब मरने जा रहा हूं। इसमें गलत क्या है? गलत है क्या? कुछ गलत नहीं है। मेरा हालत वैसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी लवर से बहुत प्यार किया है, लेकिन मैंने तुमसे भी ज्यादा प्यार किया अपनी सुलक्षणा से। इसलिए मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मरना ही सही है। मैं मरने से पहले, मतलब सुलक्षणा की शादी होने से पहले। ए, तेरी आखिरी इच्छा पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है।